चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चंपत राय को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी का मामला अब सिर्फ एक चोरी की जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बन चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को सरकार को घेरने का एक ऐसा मौका मिला है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता। शुरुआत अखिलेश यादव के आरोपों से हुई। आरोप लगा कि राम भक्तों द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान में गड़बड़ी हुई है। पहले इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज किया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते चले गए। पैसों की हेराफेरी और सीसीटीवी से छेड़छाड़ जैसी बातें सामने आई, लेकिन बहुत कुछ सामने आने के बाद भी अभी तक किसी पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है कि अभी तक किसी पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र राम मंदिर चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर करोड़ों रुपए का हिसाब गड़बड़ हुआ, चोरी हुई, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामला खत्म हो जाएगा या फिर बड़े पदों पर बैठे लोगों से भी जवाब मांगा जाएगा? वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले में यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंप दी है। अभी तक की जांच में कई बड़ी बातें सामने आई हैं, इस पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा बयान जो अब चर्चा में आ गया है। शंकराचार्य ने कहा कि चंपत राय के बारे में ज्यादा शंका नहीं है कि वह चोर हैं। चंपत राय चोर नहीं हो सकते। अगर वह बड़े लोगों के विश्वस्त हैं तो एक एक पाई का हिसाब वो रखते होंगे। विश्वस्त लोग अपने लिए चोरी नहीं करते, अपने आकाओं के लिए करते हैं। उनके हिसाब से चंपत राय ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने आकाओं के लिए चोरी की होगी। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आका कौन, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नियुक्त किया है वही। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य। बात यह है कि किसका भतीजा क्या भतीजा। देखिए, चंपत राय के बारे में हमको ज़्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। वो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक एक पाई का हिसाब पक्का रखता होगा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिन्होंने उनको नियुक्त किया, और कौन, जिन्होंने उनको वहाँ बैठ करके ये काम करने का मौका दिया, वही तो हो सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया होगा, अपने लिए नहीं करेगा वो, ऐसा हमारा भरोसा है। तो देखा और सुना आपने, शंकराचार्य का यह बयान सीधे सीधे नए राजनीतिक सवाल खड़े करता है। आखिर वे आका कौन हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? और अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर जांच की परतें खुलने के साथ इतने सवाल क्यों सामने आ रहे हैं? वही दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी मामले की यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंप दी है। अभी तक की जांच में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के चढ़ावे में चोरी का जिक्र किया गया है, और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ खास बिंदुओं का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कुछ सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में चोरी की बात कही है। वही चंदे की गणना और उसकी निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की गणना के लिए जिन कर्मियों का चयन किया गया, उसकी प्रक्रिया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ उनके संबंधों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआईटी टीम के सदस्य विजय विश्वास पंत ने कहा कि ये गोपनीय जांच है, इसलिए अभी हम इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया।
सर कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। वहीं दोस्तों, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईटी की टीम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे चोरी नहीं बल्कि डकैती करार दिया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में वो चाहे सोना हो, हीरा या चांदी का हो या पैसा हो, ये बहुत गंभीर मामला है। ये चोरी नहीं है, बहुत बड़ी डकैती है। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए थी। एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। इस मामले को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सरकार लीपापोती कर रही है, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल रही है। भगवान दूरदर्शी है, वो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, दान चोरी के मामले ने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों के सामने अब जवाब देने की चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल भी है। इस वीडियो में इतना ही। आगे रिपोर्ट एसआईटी की टीम के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है गृह सचिव जी को, उसमें पूर्ण रूपेण शुचिता है, पारदर्शिता है, सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित करते हुए जैसा हम लोगों को विश्वास और भरोसा था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और उनके द्वारा जो टीम गठित किया गया है, इन्होंने निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें निष्पक्ष है, पारदर्शिता है, शुचिता है। एसआईटी पर सारे लोगों का निगाह था और मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे थे कि आप लोग धैर्य धारण करिए, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो हम लोग का भी विश्वास है कि जिस प्रकार से एक हफ्ता वहाँ इन्होंने जांच पड़ताल किया है और जो भ्रामक स्थिति देश के अंदर बनी हुई रही राम मंदिर के चढ़ावा की चोरी का और उसमें हेरा फेरी का, तो उन सारी चीज़ों को, और जब वो जांच करने आए तो अन्य भी तमाम तथ्य सामने खुल कर आने लगे। उन सारी चीज़ का विशद रूप से सबसे मिलकर इन्होंने जांच किया, जांच रिपोर्ट सौंप दिया है। अब निश्चित ही रूप से जो सत्य होगा वो सामने आएगा। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं।